उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज बादल फटने के बाद धराली में भीषण तबाही मच गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन की ओर से बचाव कार्य जारी है। वहीं टीएमसी के भीतर फूट की खबर अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच लड़ाई अब अपने निचले स्तर पर जा पहुंची है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्रंप की वजह से ब्राजील गृह युद्ध के मुहाने पे जा खड़ा हुआ है। लूला डिसिल्वा और बोल्सोनारो के बीच की जो लड़ाई है वो अपने पीक पर जा पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज बादल फटने के बाद धराली में तबाही का मंजर उत्पन्न हो गया है। यहां धराली बाजार के साथ कई घर मलबे में तब्दील हो गए। बता दें कि इस घटना की चपेट में घनी आबादी वाला इलाका भी आ गया है। इसके बाद वहां त्रासदी के हालात हैं। घटना के बाद से वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया है। अभी तक वहां 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हादसे में गांव के करीब 50 से 60 लोगों के बहने की भी बात कही जा रही है। आई विटनेस ने बताया कि धराली में कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। यहाँ खीरगंगा नदी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। ये ऐसा मंजर था जिसने 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी। लोगों ने बताया कि करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, साथ ही सेना भी पहुँच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खीरगंगा नदी में बादल फटने से पूरा गांव तबाह हो गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम समेत कई बड़े अधिकारी बचाव कार्य पर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही लोगों तक मदद पहुंचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि मैं महुआ के साथ उस समय खड़ा था जब वो संसद से निलंबित हो रही थी। इसका बदला वो अब मुझे मिसोजिनिस्ट कहकर चुका रही हैं। मैं देश से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने ऐसे इंसान का साथ दिया जो आभार जताना नहीं जानता है। ये बातें कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफे के बाद कही है। ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसदों की बैठक ली थी, जिसके बाद कल्याण बनर्जी को खराब कोऑर्डिनेशन के आधार पर पद से हटा दिया गया था। टीएमसी में महुआ और कल्याण की अदावत पुरानी है। दोनों सांसद पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि हमेशा से संसद में कौन कितना बोलेगा इसको लेकर आपस में लड़ाई चलती रहती है। बीते कुछ समय से ये लड़ाई सार्वजनिक मंच पर खुलकर सामने आई है। इससे पहले महुआ मोइत्रा की ओर से भी कल्याण बनर्जी पर जोरदार हमला बोला गया था। महुआ ने कल्याण के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। वहीं महुआ मोइत्रा पर कल्याण बनर्जी ने बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से शादी को लेकर भी आलोचना की थी। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की लड़ाई कहां तक जाती है, खासकर ऐसे समय में जब अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। ब्राजील के वामपंथी राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा की सरकार ने बोल्सोनारो पर ब्राजील में हो रही कार्रवाई से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और इसी क्रम में उन्होंने ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा दिया है और प्रतिबंधों की धमकी भी दी है। ट्रंप की धमकी के बीच ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर बताने की कोशिश की है कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता है। आपको बताते चलें कि बोल्सोनारो को ट्रंप का पक्का दोस्त माना जाता है। वहीं वामपंथी लूला डिसिल्वा पुतिन और शी जिनपिंग के बेहद करीब माने जाते हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर डी मोरोस ने बोल्सोनारो के खिलाफ हाउस अरेस्ट का आदेश जारी किया है। ये वही जज हैं जिन्हें पिछले हफ्ते अमेरिकी ट्रेजडी ने प्रतिबंधित कर दिया था और उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। फैसले में जज ने कहा है कि बोल्सोनारो कोर्ट के उस आदेश को मानने में नाकाम रहे हैं जिसमें कहा गया था कि वो इस मामले में ट्रंप के हस्तक्षेप को दूर रखें। इस समय ब्राजील सियासी तौर पर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक धरा लूला डिसिल्वा के साथ है तो वहीं दूसरा धरा बोल्सोनारो के साथ है। दोनों के ही कार्यकर्ताओं की ओर से पिछले दिनों बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी किए गए थे। जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति रही तो वहाँ जल्द ही गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।